फिर महादेवी के दाहिने हाथ की कनिष्ठिका के नख के अग्रभाग से महान ओज वाले वामन सैकड़ों ही उसके दर्प के विनाश करने के लिए हुए थे, जो छोड़े गए थे। एक एक क्षण में बड़े हुए, हाथों में पाश लिए हुए, महाबलवान अस्त्र से समुत्पन्न बलिंद्रों को पाशों बंधनों से बांधते हुए थे। दाहिने हाथ की कनिष्ठा के अग्रभाग से काम्य श्योषित उत्पन्न हुई थी, जिनके विशाल शरीर थे और महान उत्साह था। अस्त्र का उन्होंने विनाश कर दिया था। भंड दैत्य ने फिर उस संग्राम में हेहयास्त्र छोड़ा था। उससे सहस्त्रों ही सहस्त्रार्जुन समुत्पन्न हो गए थे। इसके पश्चात ललिता के अंगुष्ठ के अग्रभाग से क्रोधयुक्त प्रज्वलित सिंहनाद वाले भार्गव राम प्रकट हुए थे। उन्होंने कठोर परशु की धार से इन सब सहस्त्रों सहस्त्रार्जुनों को विदीर्ण करके एक ही क्षण में नष्ट कर दिया था। इसके पश्चात भंड दैत्य ने क्रोध से हुंकार की थी। उस हुंकार से चंद्रहास कृपाणवान उत्पन्न हो गया था। वह सहस्त्रों राक्षसों की सेना से घिरा हुआ था। छोटा भाई कुंभकर्ण और नंदन और मेघनाथ को लेकर उसने शक्तियों की सेना को दूर तक मर्दित कर दिया था। इसके अनंतर ललिता देवी के बाएं हाथ की कनिष्ठिका के अग्रभाग से लक्ष्मण के सहित कोदंडराम उत्पन्न हुए थे। वह श्री राम जटा और मुकुटधारी थे, जिनके पृष्ठ पर तुणीर था। वे नील कमल के समान श्याम वर्ण के थे और बार बार धनुष को विस्फारित कर रहे थे। उन्होंने एक ही क्षण में दिव्यास्त्रों से राक्षसों की सेना का विनाश कर दिया। कुंभकर्ण भाई को और पौलस्त्य को मर्दित कर दिया था। लक्ष्मण ने मेघनाथ को, जो महान वीर था, विनष्ट कर दिया था। भंड ने फिर द्विदास्त्र को उत्पन्न किया था। उससे अनेक कपिगण पिंगलोचनों वाले उत्पन्न हो गए थे। वे क्रोध से अत्यंत ताम्रमुखों वाले थे और सभी हनुमान के तुल्य थे। वे क्रूर केंकारकारी थे और उन्होंने शक्तियों की सेना का विनाश किया था। इसके उपरांत श्री ललिता के बाएं हाथ की मध्यमा के नख से तालांक आविर्भूत हुआ था, जो क्रोध से अरुण लोचनों वाला था। नीले वस्त्र से उसका अंक पिनत था और कैलाश के समझ निर्मल था। विविदास्त्र से उत्पन्न समस्त कपियों का उसने विनाश कर दिया था। उस महाबलवान ने राजासुर नामक महान अस्त्र को छोड़ा था। उस अस्त्र से बहुत से भूत दानव समुत्पन्न हुए थे। उनमें शिशुपाल, दंतवक्त्र, शाल्व, काशीपति, पौंड्रक, वासुदेव, रुक्मी डिंबक, हंसक थे। शंभर, प्रलंब, बाणासुर भी था। कंस, चाणूरमल, मुष्टिक, उत्पल, शेखर थे। अरिष्ट, धेनु, ककेशी, कालिय, यमलार्जुन, पूतना, शकर, त्रिणावर्त आदि असुर सभी थे। महावीर नर्क और विष्णु रूपी मूर असुर था। ऐसे बहुत से हथियारों को हाथों में लेकर सेनाओं के साथ आविर्भूत हो गए थे। उन सबके विनाश करने के लिए श्रीदेवी के बाएं हाथ की अनामिका के नख से संभूत सनातन वासुदेव प्रकट हुए थे। वे चारों ने चतुर्व्यूह बनाया था, जो फिर हुए थे। उनमें वासुदेव दूसरे संकर्षण थे, तीसरे प्रद्युमन और चौथे अनिरुद्ध थे। ये सभी आयुधों से संयुद्धत थे। इन्होंने उन दुराचारियों को, जो भूमि पर भार के प्रवर्तक थे, वे राजा के रूप में छिपे हुए महासुर थे, उन सबका विनाश कर दिया था। इन सबके विनष्ट होने पर भंडासुर बहुत क्रुद्ध हुआ था और फिर उसने धर्म के विप्लवक घोर कली के अस्त्र को छोड़ा था। उससे आंध्र और पुंड्र राजा उत्पन्न हुए थे। किरात शवर, हूण और यवन पाप वृत्ति वाले उत्पन्न हुए थे। ये सब वेदों के विप्लवक, धर्मद्रोही और प्राणियों के हिंसक थे। इनके अंग मलिन थे और वर्णाश्रमों में सांक्रय करने वाले थे। इन्होंने ललिता शक्ति की सेनाओं का बार बार विमर्दन किया था। इसके पश्चात ललिता के वाम कर कमल से, जो प्रज्वलित कनिष्ठिका के नख से उत्पन्न कल्की नामक जनार्दन प्रभु हुए थे, यह अश्व पर आरूढ़ थे और इनकी श्री प्रदीप्त थी। इन्होंने अट्ठास किया था। उसकी वज्र के समान ध्वनि से सभी किरात बेहोश हो गए थे। सब मूर्छित होकर नष्ट हो गए थे और शक्तियां हर्षित हो गई थी। दशावतारों के नाथों ने इस दुष्कर कर्म को करके संपन्न किया था। फिर उस ललिता देवी को नमस्कार करके हाथ जोड़कर उसके आगे स्थित हो गए थे। प्रत्येक कल्प में
मत्स्य आदि भर्म की रक्षा करने के लिए ललितांब के द्वारा नियुक्त थे। वे फिर वैकुंठ को चले गए थे। इस रीति से समस्त अस्त्रों के विनाशित होने पर उस दुराशय ने महामोहास्त्र को छोड़ दिया था, जिससे समस्त शक्तियां मूर्छित हो गई थी। जगदम्बा ने शांभक शस्त्र को छोड़कर उस महामोहास्त्र को नष्ट कर दिया था। इस तरह से अस्त्रों और प्रत्यस्त्रों की धाराओं से महान युद्ध हुआ था। गभस्तीश अरुण अस्ताचल को जा रहा था। उस समय में ललिता देवी ने अस्त्र का प्रहार किया था। उस देवी ललितांबा ने नारायणास्त्र से युद्ध में उसकी समस्त अक्षोहिणी सेनाओं को भस्मीभूत कर दिया था। इसके अनंतर दीप्त कालाग्नि के समान कांति वाले पाशुपता अस्त्र से 40 सेनानियों को महारागी ने विमर्दित कर दिया था। इसके उपरांत वह दुष्ट एक ही शेष बच गया था और उसके सब बांधव मर चुके थे। वह भी क्रोध से प्रज्वलित हो रहा था और इस जगत के विप्लव को करने वाला था। महान प्रचंड महान सत्व युक्त उस महासुर को सहस्त्रों सूर्यों के समान वर्चस्व वाले महाकामेश्वरास्त्र से परमेश्वरी ललिता ने भंड को गत प्राण कर दिया था। उसके अस्त्र की ज्वाला से उसका शून्यक नगर भी स्त्रियों, बालों, गोष्ठों और धान्यों के सहित तुरंत ही निर्दग्ध हो गया था। उस भंडासुर के विनाश से तीनों लोग हर्षित हुए थे। इस प्रकार से अनिंद्यशील वाली देवी देवों के कार्यों को करके श्री चक्र राजरथ के मंडल की श्री, वह तीनों जगतों की जननी, वह कामेश्वरी विजय श्री से सुसंपन्न विद्योतमान वैभव वाली शोभित हुई थी। समस्त सेना भी युद्ध कर्म में खिन्न हो गई थी और भंडासुर के प्रबल बाणों की अग्नि से संतप्त हो गई थी। सूर्य के अस्त होने पर प्रथित प्रभाव वाली उसने जो श्री देवता थी अपने शिविर में बुला लिया था। हे तपोधनेन्द्र, जो भी कोई पुरुष ललितांबा के द्वारा किए गए इस भंडासुर के वध को एक बार भी पढ़ता है, उसके सब दुख विनष्ट हो जाते हैं और उसको 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है तथा भुक्ति और मुक्ति दोनों ही उसके हाथ में होती है। यह पवित्र ललिता का पराक्रम समस्त पापों का नाशक और अशेष सिद्धियों का दाता है। जो मनुष्य पुण्य दिनों में इसको पढ़ते हैं वे उत्तम भाग्य की समृद्धि को प्राप्त किया करते हैं।